हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल स्पूकी टेल्स बाय हर, जहां मैं आपको कुछ ऐसी कहानियां सुनाती हूं जो आपको डराती हैं और सोचने पर मजबूर कर देती हैं। तो आज की जो ये कहानी है मैं ऑलरेडी एक बार रिकॉर्ड कर चुकी थी, पर पता नहीं क्या हुआ, एंड में जाते जाते तक ऑडियो गायब हो चुका था उस वीडियो में से। सो मैं ये दोबारा रिकॉर्ड कर रही हूँ, इसीलिए लास्ट वीक फ्राइडे का अपलोड वॉज मिस्ड, जिसका मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाल दिया था। सो सॉरी फॉर दैट गाइस। एंड चलिए बिना ज्यादा देरी के मैं कहानी शुरू करती हूँ। कहानी है मेरी खुद की एक फ्रेंड की, उसका नाम हम दिया रख लेते हैं। मैंने नाम चेंज किया ऑब्वियसली फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस। सो दिया बॉर्न एंड बॉट अप इन दिल्ली, और उसकी शादी हुई है अभी रिसेंटली। एंड उसके इन लॉज बेसिकली तो वो दिल्ली में ही रहते हैं, पर उनके कुछ जो भी फैमिली वाले हैं या दिया के हस्बैंड के चाचा चाची, वो उनके एंसेस्ट्रल होम हरियाणा की साइड में रहते हैं। ठीक है, तो दिया की जब शादी हुई तो चाचा चाची आए हुए थे और उन्होंने बोला कि अब अब ऐसा है कि आपको कुछ रिचुअल्स के लिए, कुलदेवी की पूजा वूजा के लिए आपको आना पड़ेगा वहां पे हरियाणा में। तो दिया बोले हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, शादी हो चुकी है। तो शादी के अराउंड इन लॉ साइड की फैमिली है, उसमें उसके सास ससुर और उसके हस्बैंड है, उसकी एक ननद है जो ऑलरेडी मैरिड है, उनके बच्चे हैं, वो अपनी ससुराल में रहती है। सो जब शादी हो गई एंड शादी को 1 महीना हो गया, तो अब उसके इन-लॉज ने बोला कि चलो बेटा अपने गांव वाले घर में चलते हैं, वहां पे कुछ कुलदेवी की पूजा वगैरह जो भी होनी है वो होगी, एंड वी हैव टू स्टे देयर फॉर 2-3 दिन के लिए, वहां रुकना है हमें। ठीक है, तो मैंने बोला हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। सो वो लोग नेक्स्ट डे ही निकल गए, एंड नेक्स्ट डे दोपहर तक वो लोग वहां पहुंच गए थे। दिल्ली से उस जगह के डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं है, तो वो नेक्स्ट दोपहर तक पहुंच गए थे। सुबह निकले थे, दोपहर तक पहुंच गए थे। एंड फिर उसके बाद क्या हुआ कि अच्छा, अब गांव का एरिया है तो लोग मैक्सिमम 10 बजे तक सो जाते हैं वहां पे भी ना। तो इन लोगों ने बैठे बात बात करी, उसको दिया को घर दिखाया गया, दिया को बताया गया कि अच्छा ये है, नई दुल्हन से मिलने और आस पड़ोस के लोग आ गए। तो सब करते कराते खाना वाना खाते वाते उनको रात को 10 बज गए, एंड 10 बजे सब अपने अपने रूम में चले गए। तो दिया और उसके हस्बैंड को एक रूम दिया गया था जो मतलब देख के ऐसा लग रहा था कि भाई बंद था और आज ये लोग आए हैं, तो इसलिए उसकी साफ सफाई कराई गई है। मतलब पता चल रहा था कि लाइक ये रूम ज्यादा यूज नहीं होता है, इट इज दैट सॉर्ट ऑफ रूम। पर उस घर का जो नक्शा था वो पुरानी हवेली सॉर्ट ऑफ सिचुएशन थी, बट जो रूम्स थे ना वो लाइन से थे, एंड एक कॉरिडोर में उसमें जो लाइन से बहुत 3-4 रूम है, एंड एंड में जाके वो बंद है, मतलब एंड में वो बंद है, एंड वहां पे एक खिड़की सी है, एंड वो दीवार बंद है और उस दीवार में एक खिड़की है, दैट इज। तो जो रिया का रूम था वो उस लेन में ना सबसे एंड वाला था, और उसके जस्ट बगल में वो क्लोजिंग दीवार थी और वहां पे एक खिड़की सी थी। दैट वाज द सिचुएशन ऑफ हर रूम। अब मैं वो 2-2:30 बजे देयर इज अ नॉक दिया के गेट पे। अच्छा, अब उसके हस्बैंड की वैसे तो बहुत पतली नींद है कि थोड़ी सी भी खटखट से वो उठ जाते हैं, पर उस दिन दिया को नहीं पता, पर वो नहीं उठे थे। ठीक है, 2-3 बार नॉक हुई, जोर से नॉक हुई, और उसने सुना कि उसका हस्बैंड उसको आवाज दे रहा है गेट के बाहर से। तो शी वोक अप, एंड वो होता है ना 2-2:30 बजे आप एकदम गहरी सी नींद में होते हो और आपको कोई उठाता है तो यू आर बहुत थोड़ी देर के लिए आप कंफ्यूज रहते हो। वो वैसी वाली स्टेट में थी, और उसने अपना फोन ऐसे उठाया, एंड उसने उसमें देखा तो रात के 2-2:30 बजे, एंड नॉक कंटिन्यूसली उसके गेट पे हो रहा है। ठीक है, एंड बिफोर शी कुड से एनीथिंग उसने अपने हस्बैंड की आवाज सुनी दोबारा। ठीक है, तो अच्छा उसको उसने इतना ध्यान नहीं दिया टू इन दैट स्टेट कि क्या है, कहाँ है, क्यों है। शी वाज लाइक अच्छा मेरे हस्बैंड बुला रहे हैं। वो जस्ट उठी है बेड से, उसने पैर नीचे रखे हैं, उसके जस्ट बेड फ्लोर को टच हुआ है, वो खड़ी होने वाली थी गेट की तरफ जाने के लिए कि उसने फील किया कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। एकदम से टर्न हुई कि भाई मेरा हाथ किसने पकड़ा, तो उसने देखा कि बेड पे उसका हस्बैंड तो लेटा हुआ है। बाहर से उसको कंटिन्यूसली अभी भी नॉक की आवाज और उसके हस्बैंड की आवाज आ रही है कि गेट खोलो, गेट खोलो। एंड बेड पे उसका हस्बैंड लेटा हुआ है जिसने उसका हाथ पकड़ रखा है। ही जस्ट ओपन हिज आईज। उसने दिया को देखा, उसने जैसे बोला दिया चुपचाप लेट जा, एंड दिया वाज शेल शॉक्ड। ये कंटिन्यूसली 5 मिनट तक उसको नॉक की आवाज और उसके हस्बैंड की आवाज आई है। बट द पॉइंट इज कि जब दिया ने 3-4 आवाज पे गेट नहीं खोला तो वो आवाज पहले थोड़ी इरिटेट हुई, फिर वो एकदम अचानक से बहुत ज्यादा भारी हो गई। मतलब इट लाइक कि भाई उसके हस्बैंड की आवाज एक पॉइंट के बाद वो फील ही नहीं हो रही थी। एंड माय हस्बैंड वाज लाइक दिया सो जाओ या लेट जाओ। भाई ऐसे में किसी को कैसे नींद आएगी, कोई कैसे लेटेगा। दिया डर के मारे लेट तो गई, पर वो कंटिन्यूसली वो जो 5 मिनट तक जब वो चला है, एंड शी वाज लाइक कि भाई क्या हो रहा है। एंड उसने देखा उसका हस्बैंड आराम से लेटा हुआ है, वो सो रहा है, किसी को कुछ नहीं बोल रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा।
एंड जस्ट लाइक दैट। वो सुबह उठ गया, सब नॉर्मल हो रहे थे, चीजें हो रही थी, एंड शी थॉट कि भाई रात में कुछ तो हुआ है। एंड उसका सर बहुत भाई था, चीजें थी। उसने अपने हस्बैंड से पूछा कि भाई रात में ना ऐसे ऐसे हुआ था। तो हस्बैंड लाइक मुझे तो याद नहीं है, मे बी तुमने सपना देखा होगा। अच्छा, उसने सोचा हाँ यार हो सकता है मैंने सपना देखा हो, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि वो बगल में सो भी रहा हो और गेट के बगल से भी उसकी आवाज आ रही हो, नॉक हो रही हो, चीजें हो रही हो। क्या वो लोग दिन में गए हैं मंदिर जाके पूजा वूजा करके आए हैं, फिर वो सोई है। अब अगले दिन उन लोगों को निकलना था, ठीक है। वो फिर सोई है, फिर एग्जैक्ट रात के 2:30 बजे सेम चीज होना चालू हुई है। एंड अगेन वो उठी है बाहर जाने के लिए, अगेन उसके हस्बैंड ने उसका हाथ पकड़ा है, बोला है सो जाओ। दिस टाइम शी लॉस्ट इट। शी वाज लाइक ठीक है अगर मैं नींद में ही हूँ तो लेट्स डू समथिंग क्रेजी। उसने गिलास रखा हुआ था बेड साइड पे, कांच का नहीं था, स्टील का नॉर्मल गिलास था, उसने उठा के खींच के मारा है जमीन पे। टन से आवाज हुई है एंड उसका हस्बैंड उठ के बैठ गया। उसका क्या कर रही हो ये तुम। एंड नॉकिंग सडनली स्टॉप हो गई, वो आवाज आना बंद हो गई, चीजें आना बंद हो गई। हस्बैंड ने क्या कर दिया तुमने, क्यों कर रही हो तुम। क्या किया मैंने, क्या कर रही हूँ मैं तो सपना देख रही हूँ ना, तुम कैसे उठ गए हो। अब ये मत बोलना कि ये सब सपने में चल रहा है। अगर ये सपने में चल रहा है देन फिर उसने ना अपने आप को मारा कि ये क्या कर रही हो। फिर उसने अपने हस्बैंड को भी ऐसे मतलब लाइक इस पर मारा। एंड शी वाज लाइक तुम कर क्या रही हो, कह रहे तुम्हें दर्द हुआ, कह रहे हाँ ऑब्वियसली दर्द हुआ, कह रहे मुझे भी दर्द हुआ, दैट मीन्स मैं नहीं सो रही हूँ, दैट मीन्स तुम भी नहीं सो रहे हो, और कल भी रात भी तुम भी नहीं सो रहे थे, तो अभी बताओ यहाँ क्या हो रहा है। अभी हस्बैंड ने उसको काम डाउन किया। अच्छा वो नॉकिंग बंद हो चुकी थी जैसे उसने ग्लास फेंका था ना, तो उसने बोला कि भाई तुम अभी शांत हो जाओ, मैं तुम्हें सब बताऊंगा, मैं तुम्हें सब समझाऊंगा, पर यहाँ से निकलने के बाद, यहाँ से जब हम निकल जाएंगे, तब यहाँ से जब हम निकल जाएंगे तब तुम मुझे जो बोलोगी मैं तुम्हें सब बताने को तैयार हूँ, पर अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। तो शी वाज लाइक ठीक है, ओके, आई एग्रीड, चलो। पर अगली सुबह उन लोगों को निकलना था, सबकी शक्लों पे 12 बजे हुए थे, ऐसा लग रहा था सब पता नहीं दिया को क्या पता चल गया हो। एवरीबडी वाज सो केयरफुल अराउंड हर। एंड सबको ये था कि दुल्हन कुछ नहीं है, तुम शांत हो जाओ, कुछ नहीं है। तो एवरीबडी वाज सेइंग दैट टू हर। उसको कुछ समझ नहीं आता बट उसने ठीक है हाँ 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 करते हुए सबके पैर वैर छुए और वो निकल के आ गए। जब वो लोग गांव की हद से बाहर निकले हैं, देन उसको बोला गया है, बताया गया कि नोबडी नोज ये क्या है, ये क्यों है और ये किस लिए है। पर जब भी कोई नई दुल्हन उस गांव के किसी भी घर में आती है, उसको एटलीस्ट 1 डेढ़ हफ्ते तक रोज रात को 2:30 बजे आवाजें लगती है गेट पे, कभी उसके हस्बैंड की आवाज में, कभी किसी की आवाज में। एंड इफ शी रिस्पॉन्ड्स टू दैट, अगर वो गेट खोल देती है या वो उस आवाज के पीछे चली जाती है, तो वो दुल्हन फिर कभी नहीं मिलती। तो शी वाज लाइक भाई तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो उसके हस्बैंड ने बोला हमें पता था बट हम तुझे डराना नहीं चाहते थे, ये नहीं वो। भाई तुम डराना नहीं चाहते थे, बाय चांस अगर उस दिन तुम्हारी नींद नहीं खुलती, नहीं खुलती तो क्या होता। तुमने कभी सोचा है, हैव यू एवर थॉट कि भाई अगर तुम्हारी नींद उस टाइम पे नहीं खुलती, तुम्हारे हाथ नहीं पकड़ते, या मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी होती, या मैंने वो सारे तमाशे रूम के अंदर ना करके गेट खोल दिया होता, तो क्या होता। या इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, सॉरी फॉर इट बीइंग 1 वीक लेट। पर या लास्ट का ऑडियो का है वो कैसा, तो मैं कुछ नहीं कर सकती थी। एंड या अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो ऑन इंस्टाग्राम और ऑन मेल। आप भेज सकते हैं अपनी कहानी अगर आप चाहते हैं कि मैं उसे नरेट करूँ तो ऑन दिस चैनल। एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहिए और उजाले को अपने पास रखिए। बाय गाइस।